गुड इवनिंग एवरीवन। क्या आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है? विराट रेडी। वेरी गुड इवनिंग विराट रेडी। शानवी कैमरॉन कीजिए, शिव्यांश, ऋषभ, सभी बच्चे कैमरॉन कीजिए भाई। हेलो प्रतिष्ठा, हाय शिव्यांश, गुड इवनिंग प्रतिष्ठा, शिव्यांश गुड इवनिंग। ओके, तो आज क्या है? टेस्ट है ना आज आप सबका। जो पढ़ा है उन सबका टेस्ट है, राइट? मैंने कहा था ना आपको लास्ट क्लास में, नहीं कहा था? हाँ जी, तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग, राम राम। आई होप आप सब एकदम मस्त हो, बढ़िया हो, है ना? तो चलिए, आज आप सबका टेस्ट है। जैसे कि मैंने कल कहा था, आज मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? जितना किया है वन बाय वन आप सबका टेस्ट होगा। ओके। अब टेस्ट में होगा क्या? जिसकी परफॉर्मेंस होगी बेकार, उसको दिया जाएगा बैड, ठीक है? उनको थोड़ा डांटा जाएगा। जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। रिवॉर्ड में क्या मिलेगा? आपके घर पे ये पहुंचाया जाएगा, ठीक है? जो बच्चा टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस करेगा उसको ये मिलेगा, और जो हारेगा उसका तो क्या ही करें फिर, राइट? मेरे पास आप सबके घर वालों के एड्रेस है, पता है? यस, आप सभी के घर वालों के एड्रेस, आपका फोन नंबर, आपको पता है ना, मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों की। आप लोग बच नहीं सकते हो किसी भी चीज से। चलो करें, स्टार्ट करें। सभी रेडी हो? थम्स अप कीजिए। सबसे पहली बारी जिसकी आएगी वो है अथर्व सांदलिया। अथर्व, और मैं जिन बच्चों का नाम लूंगा वो हैंड रेज करेंगे और कोई भी नहीं करेगा। अथर्व ऑन कर लीजिए अपना माइक। वॉइस क्लियर है अथर्व? यस सर। ओके। एक मिनट अथर्व, मुझे आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है, थोड़ा सा लाउड कर लो। अथर्व, मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपने 2 के आंसर दे दिए इसका मतलब सही है, अगर नहीं दे पाए इसका मतलब परफॉर्मेंस सही नहीं है, ठीक है अथर्व? चलिए, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे अथर्व, आप मुझे बताइए हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है? आपको 10 सेकेंड्स मिलेंगे आंसर के लिए, ठीक है? चलिए अथर्व, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश्यू नट, काजू, काजू कौन सी मिट्टी में सबसे बढ़िया उगते हैं? हाँ सर, क्या? कैश्यू नट होते हैं ना, काजू होते हैं, ये कौन सी मिट्टी में हाँ सबसे बढ़िया ग्रो होते हैं? सर, ब्लैक सॉइल। अतर 3 क्वेश्चन पूछने थे, 2 के सही जवाब देने थे, आपने 2 के गलत दे दिए, ठीक है? तो मैं तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। अथर बैठ के याद कीजिए, आपको कुछ भी याद नहीं है। अथर, किसी एक बच्चे का नाम बोलिए अपनी क्लास में से, चैट बॉक्स में लिख दो। अथर, जिनका कैमरा ऑन नहीं है उनका आप नाम नहीं लोगे, ठीक है? अथर, जल्दी से चैट बॉक्स में नाम लिखिए। इन्होंने नाम लिखा है कियान का। कियान, हैंड रेज कर लो।
यस कियान, माइक ऑन कीजिए अपना। अभी क्लास ज्वाइन की है, मुझे पता नहीं क्या क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ कियान। सर मैं ठीक है, तो पहले अपना फेस, ब्लूटूथ कियान अपना फेस सर मैं दिखाओ तो पहले। सर मैं तो अपना ब्लूटूथ ढूंढ रहा था। तो मैं क्या करूं? मैंने अभी क्लास ज्वाइन किया है, क्या हुआ? मुझे क्या पता क्या हुआ? कल आई नहीं थी क्लास में? कल एब्सेंट थे तुम? यस सर। क्यों? किस खुशी में? सर हमारे पेपर चल रहे हैं। झूठ। इस टाइम किसी के सर पेपर नहीं सच्ची। चलते, सबके स्कूलों कियान, इस टाइम सबके स्कूलों की छुट्टी हो जाती है। अगर अच्छा चलो चलो पेपर भी चल रहे हैं तो आपने रिकॉर्डेड क्लास तो देखी होगी, देखी थी? एक्सक्यूज मी सर। सर 5 चैप्टर्स आने हैं हमको। 5 चैप्टर्स। कियान, रिकॉर्डेड क्लास देखी थी? सर नहीं देखी थी। वेरी गुड। कियान माइक ऑफ कर लो। पता है टेस्ट आज सबका 1 बाय 1 पर्सनली। कियान किसी एक बच्चे का नाम लो क्लास में। सर किसने हाँ लिया बताओ। था मेरा नाम? किसने लिया था सर? अथर्व। उसका नाम नहीं ले सकते नालायक, उसकी टर्न हो चुकी है। सर वेदांश। ठीक है, वेदांश हैंड रेज कीजिए अपना। वेदांश माइक ऑन कर लो। वेदांश, यस। ये बताओ तुम पढ़ाई कैसे कर रहे हो? मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे घर में टीवी चल रहा है इतना तेज, मेरे पीछे फौज खड़ी है, तुम डरो मत, क्या है ये? वेदांश तुम्हारे हेडफोन ब्लूटूथ ये कहाँ है? तुम लोग कितनी बार बोलना पड़ेगा इस क्लास में? जिस बच्चे के हेडफोन ब्लूटूथ नहीं है मैं उनसे नहीं सुनने वाला, पहली बार। उनका टेस्ट होगा ही नहीं, बैठे रहो। कितनी बार बोला जाए आप लोगों को? अब पता है क्या होता है घर में, चलो किसी के पापा मूवी देख रहे हैं, किसी का भाई कार्टून देख रहा है, किसी की मम्मी कोई भजन सुन रही है। अगर आप लोग हेडफोन रखोगे ना, आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा आसपास क्या हो रहा है। बस अपना क्लास में फोकस रखो। पता ही नहीं कैसे बिना हेडफोन बैठ जाते हो आप लोग। कितनी बार बोले टीचर आपको, ये बताओ। आपको फर्स्ट डे जब आप लोगों ने फर्स्ट डेमो क्लास ली थी, फिर फारसी जो 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 आपने अभी तक क्लास ली, हमेशा से हम बोलते आए हैं हेडफोन यूज करो, ब्लूटूथ यूज करो। बोलते नहीं बोलते? नहीं यूज करना, मत करो, बढ़िया। कियान दूसरा नाम बताओ चैट बॉक्स में। ये कौन है? यू वाई यू ए? कौन है भाई ये युवा? कियान ऐसा भी बच्चा है क्या हमारी क्लास में कोई? मेरे को तो नहीं लग रहा। युवराज है क्या कोई क्लास में? चलो, तो कियान नहीं बता रहा है। ओके, चलिए। तो 1 बाय 1 सबकी टर्न होगी। अब सबसे पहले जो मुझे दिखाई दे रहा है अब उसकी टर्न, जो सबसे नंबर 1 पर है, कियारा। कियारा त्रिपाठी, अपना माइक ऑन कर लीजिए आप। यस कियारा, रेडी? यस सर। यस सर। ओके कियारा, आप मुझे बताइए, अ, जो सॉइल होती है वो कितने टाइप की होती है? 8। 8, वेरी गुड, पहला क्वेश्चन सही है आपका। सेकंड बताइए कियारा, फॉरेस्ट सॉइल को और कौन सी सॉइल कहा जाता है? एवरेस्ट सॉइल। एवरेस्ट नहीं, माउंटेन्स। ठीक है। अच्छा कियारा नेक्स्ट बताइए, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का क्या नाम है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान, वेरी गुड कियारा, आपको सारा लर्न है, बहुत अच्छे। ओके कियारा, मैं कुछ बच्चों का नाम बोल रहा हूँ, आप याद रखना, ठीक है? ताकि मैं जब आगे करें तो हम मुझे याद दिला देना। एक है प्रांशु, एक है हर्ष, एक है इशिता, एक है वेदांश, ठीक है? और एक है, ये कौन है? अद्वित। ठीक है, इन बच्चों के नाम याद रखने हैं। इनसे, और रिया,
इनसे मुझे कुछ भी नहीं सुनना, ना इनके कोई बातों का कोई जवाब देना, ठीक है। एक और बच्चा है, याद रखना, चैतन्य भी है। डन। चैतन्य, त्विशा और हुजैफ। जिन बच्चों के मैंने अभी नाम लिए हैं, आप चाहो तो अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्लास लीव कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करने वाला, ना आपसे सुनने वाला, ना आपकी कोई बातों का जवाब देने वाला। आप लोगों की कैमरा ऑफ है, ऑफ ही रखो, ऑफ ही रहो, क्लास से भी ऑफ ले लो, थोड़े दिन के लिए ना क्लास से ऑफ ले लो भाई, क्यों तुम कैमरा ऑन करोगे, है ना। जिन बच्चों का नाम लिया मैं इनसे कुछ भी नहीं सुनूंगा, इनको रिप्लाई भी नहीं दूंगा, इनकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं सुनी जाएगी। डन। चलो भाई, तो कियारा की बारी हो चुकी है। कियारा, आप हैंड डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट टर्न आ गई है रुद्राक्ष गोयल की। रुद्राक्ष, वॉइस क्लियर है? यस सर। रुद्राक्ष, ये रेड डाटा बुक क्या होती है? रेड दादा बुक सर किसी के जो मरने वाले उसके लिए कह जाते हैं रेड बुक। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, कॉटन जो कपास होती है सबसे ज्यादा किस मिट्टी में अच्छी उगती है? कॉटन। कौन सी मिट्टी में उगती है कॉटन? कॉटन को हिंदी में कपास बोलते हैं, ठीक है। रेड सॉइल रेड एंड सॉइल, येलो सॉइल। ये आपका गलत हो गया, इसका राइट आंसर था ब्लैक सॉइल। चलो लास्ट क्वेश्चन आपका। आप मुझे बताइए, हमारे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर का क्या नाम है? फाइन अश्वनी वैष्णव। वो तो रेलवे मिनिस्टर है। अच्छा। निर्म नि, निर्मला सीतारामन। वेरी गुड रुद्राक्ष, ओके। आपके दो क्वेश्चन सही है दोनों, वेरी थैंक गुड। सर। नेक्स्ट, थैंक यू सर। शिंतिक। शिंतिक, रेडी? ओके। शिंतिक, आप मुझे ये बताइए, रोजवुड, महोगनी, इबोनी, ये मैंने कुछ प्लांट्स के नाम बोले हैं, ट्री के नाम है, ये कौन से फॉरेस्ट में पाए जाते हैं? रोजवुड, महोगनी और इबोनी, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट का एग्जांपल है, डेसिडियस फॉरेस्ट का एग्जांपल है, ड्राई फॉरेस्ट का एग्जांपल है, या फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट का एग्जांपल है? मैंग्रोव। मैंग्रोव? बोलो हाँ ना, मैंग्रोव कह रहे हो क्या? एवरग्रीन। ठीक है। पहला क्वेश्चन गलत हो गया शिंतिक आपका, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन शिंतिक। शिंतिक, आप मुझे ये बताइए, रेड सॉइल रेड क्यों होती है? सर क्योंकि वो रेड आयरन जो होता है उससे बना है। ठीक है, उसमें आयरन ऑक्साइड होता है, वेरी गुड, ओके। चलिए शिंतिक, आप मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस डिफेंस राजनाथ सिंह। वेरी गुड शिंतिक, आपकी परफॉर्मेंस भी ब्रिलियंट है, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट वन, निवान। नीवान है, निवान। निवान, वॉइस आ रही है? यस सर। निवान, इंडिया सबसे रिच है कौन सी सॉइल में? क्या बोले? इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी सॉइल होती है? एलुवियल सॉइल। वेरी गुड। निवान, आप मुझे बताइए, हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है? निवान, नोटबुक खोलिए, मुझे पता है, चीटर। नोटबुक में से देख रहे थे ना, झूठ मत बोलना। मैं सीबीआई सीआईडी को भेज दूंगा तुम्हारे घर चेक करने। हाँ नहीं। हाँ तो बताओ फिर आंसर। बताओ बताओ। नहीं पता, कोई बात नहीं। विवान, नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा लास्ट क्वेश्चन। विवान, ओक, चेस्टनट,
नाइपर एंड केदार, ये ट्री के नाम हैं। ये ट्री कहाँ पाए जाते हैं, मतलब कौन से फॉरेस्ट का एग्जांपल है ये ट्री? एवरेज, क्या? एवरग्रीन, एवरग्रीन। रॉन्ग आंसर निवान। निवान तुमने 2 क्वेश्चन के आंसर नहीं दिया है, 1 का दिया है। ओके निवान, वापस से लर्न करना है। वेदांश क्या कह रहा है? सॉरी सर, मैं सैटरडे को ब्लूटूथ ले आऊंगा। ठीक है वेदांश, अब आप चैट बॉक्स में मैसेज नहीं करोगे, ठीक है? चलो कियान की टर्न आई गई, कियान आई नहीं रहा था। नेक्स्ट टर्न आती है शानवी चंद्रा। शानवी हैंड रेज करना है, येलो वाला। शानवी माइक ऑन कीजिए अब। शानवी पहले येलो वाला हैंड रेज करो, फिर माइक ऑन करो। ओके शानवी, वॉइस आ रही है? शानवी अगर आप बार बार ऐसे करोगे तो नहीं होगा, राइट? आप बार बार हैंड को डाउन क्यों कर रहे हो? माइक ऑन कीजिए, बस पीछे कर लो हाथ। अब वॉइस आ रही है? यस सर। ओके शानवी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है? इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट का नाम टाइम हो गया है शानवी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शानवी, पंजाब जो एक स्टेट है उसकी कैपिटल क्या है? पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़। वेरी गुड। क्या आप मुझे पंजाब की सीएम का नाम बता सकती हो? पंजाब की सीएम। पंजाब के सीएम चलो कोई नहीं, छोड़ो। अच्छा शानवी ये बताओ, ये जो ब्लैक सोइल है ना, काली वाली मिट्टी, ये कहाँ पाई जाती है, कौन से स्टेट में? दो, कोई भी 2 स्टेट के नाम बता दो इंडिया के जहाँ ब्लैक सोइल मिलती है। एमपी, ठीक है, महाराष्ट्र। वेरी गुड। शानवी, आपके तीनों क्वेश्चन सही है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आ गया है हमारे सामने रुद्रांश। रुद्रांश, रेडी रुद्रांश? यस सर। चलो रुद्रांश एक अच्छी सी मुस्कान दे रहा है ना, स्माइल कर रहा है। चलो रुद्रांश ये बताओ, हमारी प्रेसिडेंट का नाम क्या है? यस सर। हमारी प्रेसिडेंट कौन है, इंडिया की प्रेसिडेंट? बहुत बच्चे सोच रहे होंगे, ओहो सर इतना आसान पूछ रहे हो, हमें तो आता है ये वाला। बताओ, टाइम अप हो गया रुद्रांश। रुद्रांश नेक्स्ट क्वेश्चन। रेगड सोइल किस सोइल को बोलते हैं, रेगड सोइल? सर ब्लैक सॉइल को। ब्लैक सोइल को, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन जिसका तुम्हें आंसर देना ही देना है, ठीक है? अगर नहीं दे पाओगे तो तुम हार जाओगे, दे दिया तो जीत जाओगे। अच्छा ये बताओ, मैंग्रोव नाम के फॉरेस्ट है, कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? सर पंजाब में। एकदम गलत। ये पाए जाते हैं अंडमान निकोबार, वेस्ट बंगाल, यहाँ वो देखे थे पानी वाले में दिखाए थे, मैंने कहा था कि समुद्र में होते हैं ये उगे हुए, ऐसे बहुत सारे देखे थे पानी के अंदर। रुद्राक्ष, फिर याद करोगे तुम। रुद्रांश सॉरी। अगली बारी आ गई है अयांश की। अयांश रेडी हो? अयांश एक बात कहूँ, ये बार बार ना ये चीज अगर करोगे ना, माइक ऑफ माइक ऑन, मैं बार बार अलाउ नहीं करूंगा, पहले बता दूं, ये लास्ट टाइम। यस सर। अयांश, बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है बहुत ज्यादा, क्या करूं?
अयांश मैंने आपका माइक ऑफ कर दिया है क्योंकि आपके पास ब्लूटूथ भी नहीं है ना, सॉरी, क्योंकि वेदांश को मैंने इसलिए मना किया था। नेक्स्ट टर्न आ गई है त्रिशा की, बट जहां तक मुझे लग रहा है इनसे मुझे सुनना नहीं है क्योंकि इनका पहले कैमरा ऑफ था। सही कह रहा हूं मैं? शानवी, कियान, रुद्रांश, मैंने त्रिशा का नाम लिया था ना उस टाइम शायद। यस कह रहे सभी बच्चे, ओके। त्रिशा नेक्स्ट टाइम कैमरा ऑन रखना, यही सजा आपकी, ठीक है। हुजैफ आपकी भी यही सजा है सेम, क्योंकि आपका भी कैमरा ऑन नहीं था उस टाइम, राइट? मैं आपसे नहीं सुन रहा। नेक्स्ट है अथर्व। अथर्व, इनकी बारी हो चुकी थी पहले, सबसे फर्स्ट ही यही थे, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हमारे सामने कौन है ये? शिवांश, शिव्यांश राही। यस शिव्यांश, हैंड रेज कर लो भाई शिव्यांश। शिव्यांश माइक ऑन कर लो अपना। यस सर। रेडी? यस सर। शिव्यांश, क्या आप मुझे बता सकते हैं दिल्ली की सीएम कौन है? चलिए शिव्यांश, ये आपको नहीं पता, कोई बात नहीं। शिव्यांश आप मुझे ये बताइए, हरियाणा जो स्टेट है उसकी कैपिटल क्या है हरियाणा की? हरियाणा हरियाणा चंडीगढ़। वेरी गुड। शिव्यांश आप मुझे ये बताइए, हमारे हेल्थ मिनिस्टर का नाम क्या है? पीआर के। ये कौन है? अरे पीआर के नहीं, बी- चलिए शिव्यांश, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे, लास्ट क्वेश्चन। आप मुझे ये बताइए, जो डेजर्ट सोइल है वो कहाँ पाई जाती है? डेजर्ट सोइल। एरिड सोइल जिसे कहते हैं। शिव्यांश पता है, ये मैंने इतना आसान क्वेश्चन पूछा है, सब बच्चों को पता है शायद, ये है ना, पता है ना भाई सबको? देखो सब अपना मुंह ला रहे हैं। ठीक है चलिए शिव्यांश, आपको फिर से तैयारी करनी है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट टर्न आ गई है ऋषभ की। ऋषभ हैंड रेज कौन करेगा? ऋषभ माइक ऑन कीजिए। ऋषभ रेडी? यस सर। ओके। ऋषभ ये बताइए, हमारे इंडिया में लोकसभा का स्पीकर कौन है? ऋषभ लोकसभा स्पीकर। ओके। ऋषभ ये बताइए, जो नदियां अपने साथ मिट्टी बहा के लाती है उस मिट्टी को क्या कहते हैं? एलुवियल सॉइल। वेरी गुड, एलुवियल सॉइल। ऋषभ आप मुझे ये बताइए, इंडिया में सबसे ज्यादा कौन से जंगल पाए जाते हैं? एवरग्रीन, डेसिडियस, ड्राई या फिर मैंग्रोव? एवरग्रीन। बिल्कुल नहीं वेद। ऋषभ, इंडिया में सबसे ज्यादा डेसिडियस पाए जाते हैं, एवरग्रीन तो वहां होते हैं जहां ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। ऋषभ आपके दो यस। क्वेश्चन गलत थे, फिर से याद करना आपको, ठीक है। चलिए माइक ऑफ। नेक्स्ट आ गई है स्तुति की। स्तुति माइक ऑन कीजिए। नहीं हो रहा? एक बार क्लास लीव करके वापस ज्वाइन करो स्तुति। नेक्स्ट टर्न अंशिका। अंशिका हैंडेज कर लिया? चलिए अंशिका माइक ऑन कीजिए अपना। अंशिका वॉइस आ रही है? यस सर। अंशिका, अपने इंडिया में एक राज्य है यूपी, उत्तर प्रदेश, क्या आप मुझे बता सकते हैं उसकी कैपिटल और उसके सीएम कौन है? यूपी कैपिटल
सर यूपी। सीएम हाँ, सीएम उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश राज्य है वहां की एक तो राजधानी बता दो और एक मुझे वहां के मुख्यमंत्री बता दो कौन है। राजधानी और मुख्यमंत्री। इंग्लिश में बोले तो कैपिटल और चीफ मिनिस्टर। चलो अंशिका, कोई बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप मुझे। अंशिका, आप मुझे ये बताइए, हमारे इंडिया के अंदर 8 टाइप की सोइल पाई जाती है, राइट? सबसे ज्यादा कौन से टाइप की सोइल है जो पाई जाती है? सर लेटरल सर। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे। एलुवियल सोइल पाई जाती है सबसे ज्यादा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन अंशिका आपसे। अंशिका, आप मुझे बताइए, रोजवुड, महोगनी, इगोनी, ये कौन से फॉरेस्ट के एग्जाम्पल हैं? एवरग्रीन के हैं, डेसिडियस के हैं, मैंग्रोव के हैं, या फिर एरिड के हैं? एवरग्रीन। यस अंशिका, बिल्कुल सही। चलिए अंशिका, अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, युवान। युवान, येलो वाला हैंड उस पे क्लिक कर दो। चलिए युवान, माइक ऑन करो। रेडी? यस सर। युवान बताइए, राजस्थान की कैपिटल और सीएम कौन है? सर कैपिटल जयपुर। ठीक है। और वहां के चीफ मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा, याद रखना कौन है। भजन लाल शर्मा, ठीक है। ओके, अब ये बताओ। अच्छा, ये कौन बोल रहा है आपके घर में इतना तेज तेज आवाज आ रही है युवान? पेन। बहन बोल रही है? अच्छा, ठीक है। युवान ये बताइए, हमारे इंडिया में जो कैक्टस ग्रो होते हैं वो कौन सी मिट्टी में ग्रो होते हैं, कैक्टस? डेजर्ट सॉइल। वेरी गुड युवान, एक और क्वेश्चन का आंसर कीजिए। नीम, पीपल, बरगद, ये किस फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है? एवरग्रीन, डेसिडियस, माउंटेन, या फिर मैंग्रोव? माउंटेन। नहीं, ये डेसिडियस का एग्जाम्पल है, राइट। चलिए युवान, माइक ऑफ कर लीजिए अपना। नेक्स्ट टर्न, वेदांश। हैंड रेज करना होता है कितनी बार? एक एक बच्चों को बोलना पड़ेगा क्या, मुझे ये बताओ। और ये कियान, आप बार बार हैंड रेज क्यों कर रहे हो? मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा अभी। वेदांश, माइक ऑन कीजिए अपना। सर ऑन है। ओके, वेदांश, मेरा पहला क्वेश्चन, बिहार के सीएम और बिहार की कैपिटल बताइए। बिहार। सर नहीं पता। नहीं पता? चलिए वेदांश ये बताइए, कौन सी ऐसी सोइल होती है जो क्ले टाइप की होती है? एलुवियल सॉइल। नहीं, क्ले टाइप की सोइल होती है लैटेराइट सोइल। चलिए अब आप मुझे ये बताइए कि पीपल, ठीक है, बरगद, नीम, अर्जुन, खैर, बबूल, ये किस टाइप के पेड़ों के एग्जाम्पल है? एवरग्रीन, डेसिडियस, माउंटेन, डेसिडियस। डेसिडियस। वेदांश, आपको एक बात बतानी है मुझे। इतनी देर से मैं सब बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपने पता सबके आंसर सही दिए हैं। जब से आप चैट बॉक्स में लगे पड़े हो आंसर देना, आप सबके सही दे रहे हो, बट अपनी बारी में गलत। चलिए नेक्स्ट, प्रतिष्ठा। बस मैं आपसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि आपके नेटवर्क सही है क्या? मैं आपसे पूछ सकता हूँ क्वेश्चन या नहीं? प्रतिष्ठा, आपसे पूछ सकता हूँ मैं क्वेश्चन?
चलिए टाइम अब, अभी थोड़ी देर के लिए सभी बच्चों का रेस्ट है, ठीक है। मैंने 20 बच्चों से सुन लिया है, अभी भी बहुत 12-13 बच्चे रह गए हैं, जिनमें सात्विक, अयांश, वंश, विराट, ठीक है, बहुत सारे बच्चे रह गए हैं। इन सबकी भी बारी आने ही वाली है, ओके, लेकिन बाद में। अच्छा, एक बार मैं चाहता हूँ, एक बच्चा है शिंतिक, एक बार हैंड रेज कीजिए शिंतिक आप। शिंतिक माइक ऑन करना। यस सर। शिंतिक आपकी बारी हो चुकी है। यस सर। चिंतित, ये तो बड़ी बेकार बात है। आप चैट बॉक्स में क्या लिख रहे हो? सर पढ़ाओगे कब? मतलब आपकी बारी हो गई तो आप ये चाहते हो कि औरों की बारी चाहे बस पढ़े रहने दो, सर मेरी लेंगी बस, बहुत अच्छी बात है, सही बात है चिंतित ये। नो सर। हम्म, नो फिर सर। फिर अगर आपकी बारी लास्ट में आती फिर आप वेट करते ना। अभी देखो बहुत बच्चे पीछे, भी बहुत बच्चे रह रहे हैं अभी। विराट रेड्डी सोच रहा है मेरी बारी आएगी मैं भी आंसर करूंगा, प्रतिष्ठा भी सोच रही है, शांतनु भी सोच रहा है, सब सोच रहे हैं, प्रांशु है ना। बाकी जो बच्चे जिनकी बारी रहेगी वो तो सोच रहे होंगे कि सर हमसे तो पूछ ही नहीं रहे। चलो शिंतिक, नेक्स्ट टाइम है ना आपके साथ मैं ऐसे ही करूंगा, सबसे लास्ट में आपसे सुना जाएगा, तब आपको पता लगेगा। नालायक। ओके सर। चलिए, तो बाकी सभी बच्चे माइक ऑफ रखेंगे, अब हम पढ़ रहे हैं नया टॉपिक। चलो भाई, ठीक है। हाँ, अभी जो बच्चे रह गए मुझे पता है कौन कौन रहे, क्योंकि मैंने लाइन वाइज मेरे को पता है किससे मैंने किस कहाँ तक सुन लिया है। वेदांश के बाद जो भी बच्चे हैं सबके सब सुनाएंगे, ठीक है। और आप लोगों को मैं कितनी बार बोलता हूँ कैमरा ऑन रखा करो, क्यों नहीं रखते हो? अब नहीं अब ऐसा ही होगा, कैमरा ऑन नहीं होगा ना, एक एक हफ्ते तक मैं आप लोगों से बात ही नहीं करूंगा, उन बच्चों को मानूंगा ही नहीं कुछ, चाहे कोई क्वेश्चन आ रहा हो, डाउट हो, टेस्ट हो, कुछ भी नहीं। मौज करो, कैमरा ऑफ रखो और मौज करो, ठीक है, मर्जी आपकी। अगर किसी को रियल में कोई प्रॉब्लम है तो पहले ही बता दिया करो क्लास स्टार्ट होने से पहले ही कि सर कैमरा हमारा वर्क नहीं कर रहा। दूसरी बात, सर हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो मैं मान भी लूंगा, बट आप लोग पता ही नहीं। अभी प्रांशु है, इशिता है, हुजैफ है, ये बच्चे ऐसे हैं इनके कैमरा ऑन रहते हैं बट पता नहीं क्यों ऑफ कर करके बैठे रहते हैं, बैठे रहो फिर ऑफ करके। वेरी गुड, ऐसे होगा अब आप लोगों के साथ। अच्छा, एक टॉपिक बता रहा हूं, आप लोग पहले मुझे बता देना क्या ये टॉपिक हुआ है या नहीं, ठीक है। टॉपिक का नाम आप सबको बता रहा हूँ, चैट बॉक्स में बता देना यस और नो। टॉपिक का नाम है सुपर सेंस। सुपर सेंस, क्या ये टॉपिक हुआ है या नहीं हुआ? नो 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 नो, चलो ठीक है, ओके। तो करते हैं चैप्टर को स्टार्ट, सभी बच्चे हेडिंग डाल लीजिए, सुपर सेंस। सेंस नहीं है, सॉरी, सुपर सेंसिज है, ठीक है, सुपर सेंसिज। देखिए, इसमें हम पता क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में, जो भी जानवर होते हैं ना उनके बारे में स्पेशल स्पेशल बातें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, कि जानवरों की क्या क्या स्पेशल बातें होती है। अगर आप लोगों को कुछ पता है इनकी अलग से बातें तो आप मुझे हैंड रेज करके बता सकते हो कि सर ये होती है अलग बात, ठीक है, आ गया समझ में। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे इन चैप्टर से रिलेटेड। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है हमारी चींटी। ये सब जगह पाई जाती है, आपको पता है, लिखो आंट, नंबर 1 आंट। अब जिस भी बच्चे को आंट के बारे में कोई अलग से कोई कुछ ऐसी बात जो किसी को नहीं पता हो, पता है तो बता सकते हो, हैंड रेज कर लीजिए, ठीक है, और मुझे बताना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हर्ष कुमार, नहीं सात्विक साहू, बताइए सात्विक क्या बात है चिंटी के बारे में, आपको क्या पता है? And क्या? सात्विक नालायक हो गया, ये बताओ, मैंने कहा कि बताओ, बात है कर रहा हूं। हर्ष कुमार बताइए, वो भी नहीं बता रहे। शिल्पिका बताओ।
सर ये चींटी कभी सोता नहीं है। क्या नहीं होता चींटी का? चींटी कभी सोता नहीं है, हर दिन मेहनत करके रहता है। अच्छा, चींटी सोती नहीं है कभी भी, ऐसा भी है क्या कुछ? चलो भी देखते हैं, पता नहीं। विराट बताइए, क्या पता आपको विराट चींटी के बारे में? सर चींटी बहुत तेज काटती है। तेज, बहुत बहुत तेज भागती है। अच्छा, चलो नेक्स्ट, अब कौन बताएगा? हर्ष, हर्ष कुमार। ठीक है, नेक्स्ट कियान महाजन। होते हैं। कियान वापस बताओ, वॉइस ब्रेक हो रही है। कियान, एक तो तुम्हारा फेस ही नहीं दिख रहा, पता नहीं कहाँ हो तुम। सर उसके पास दो एंटीना होते हैं, एंटीना। अच्छा, समझ नहीं पता भाई। प्रतिष्ठा बताइए। चलो बहुत हो गया, मैं नहीं पूछ रहा, कुछ पता बताया नहीं, हैंड रेज कर लिए काम का। चलो देखो, सबसे पहली बात कियान वाली। कियान ने कहा उसके दो एंटीना होते हैं, ये हम सबको पता है, उसके सर पे दो एंटीना होते हैं, बट पता है एंटीना से करती क्या है? ये चीजों को स्मेल करती है, ये चीजों को टच करके फील करती है। ठीक है, अब जैसे सपोज करो मेरी आंखें बंद है और मेरे को हाथ में ये कोई दे, तो मैं उसको टच करके बता सकता हूँ कि हाँ ये है, बता सकता हूँ। सेम ऐसे ही जो चींटियां होती है, चींटियां टच कहाँ से करती है? अपने पैरों से नहीं करती, ये अपने एंटीना से टच करती है। पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए सभी बच्चे। हो गया सबका? पक्का? एक मिनट, ये बच्चा तो गया काम से, किसने भेजा इतना बड़ा मैसेज ये? रिया चोपड़ा कौन है इस क्लास में? अच्छा, ये वही लड़की है ना जिसने अपना कैमरा ऑन नहीं कर रखा? रिया चोपड़ा, एक बार तुमने कैमरा ऑन नहीं कर रखा, राइट? ऊपर से तुम इतने लॉन्ग मैसेज सेंड कर रही हो। चलिए, पता लगा चींटियों के बारे में। चींटियों के एंटीना होते हैं जो कि उसको फील और स्मेल कराने में मदद करते हैं। आपको पता है चींटियों की कॉलोनी होती है, अपनी अपनी अपने अपने बिल होते हैं, जैसे हम लोग रहते हैं ना। जैसे मैं दिल्ली में, पश्चिम बिहार में रह रहा हूँ, कोई करोल बाग, कोई चांदनी चौक, ऐसी चींटियों की भी कॉलोनी होती है।
इन सब की अपनी अलग अलग स्मेल होती है, खुशबू होती है इनमें अलग अलग, ठीक है। ये हमेशा लाइन में चलती है, पता है आपको, चींटियां हमेशा लाइन में चलती है, ऐसे टक 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 टक। आप देखे, आपने दीवारों पे भी लाइन में चढ़ रही होती है। अगर आप फूंक मार के इनकी ऐसे से रब कर दोगे ना, सपोज करो ये मेरे हाथ पे चींटियां चढ़ रही है बहुत सारी लाइन में, अगर मैं ऐसे से कर दूंगा ना, फिर देखना आप चींटियां लाइन भूल जाती है, इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी घूमती रहती है फिर। क्योंकि चींटियां जब चलती है तो अपने पीछे एक स्मेल छोड़ती है, ये स्मेल हमें नहीं आएगी, चींटियों को ही आती है, इसलिए लाइन में चलती है, ठीक है। दे ऑल्सो रिकॉग्नाइज ईच अदर बाय स्मेलिंग देयर ग्रुप मेंबर, और ये एक दूसरों को कैसे पहचानती है, सूंघ कर। उन्हें खुशबू आ जाती है कि क्या खुशबू है, समझ में आया। Ants also smell the food they collect, so other ants can tell about what they have found. अब देखो, सपोज करो मैं खा रहा हूँ बिस्किट, ठीक है, अब मैंने बिस्किट खाया। अब आपको पता है जब हम बिस्किट खाते हैं तो वो गिरता भी है, गिरता है ना। अब अगर बिस्किट अगर मैं खा रहा हूँ, अगर वो गिर गया, थोड़े बहुत अगर दाने नीचे गिर गए बिस्किट के, तो क्या होगा, चींटी आ जाएगी वहां पे, आएगी नहीं आएगी चींटियां। जब चींटियां आएगी उन दानों को, तो पहले क्या होगा, एक चींटी आएगी उस दाने को देख के जाएगी, अच्छा यहाँ पे बिस्किट के दाने बहुत सारे, तो वो चींटी पता क्या करेगी, अपने बिल में जाएगी, दोस्तों के पास सबको बता के आएगी कि वहां पे खाना है। फिर वो सारे आएंगे और फिर आप देखोगे खाने वाली जगह पे बहुत सारी चींटियां लग जाएंगी। ये होती है आंट्स की स्पेशलिटी। सर मैं सबको, इसमें से लिखना क्या आपको, सेकंड और लिखना है बस, और नहीं लिखना, ये लिख लो। चींटियां हमेशा लाइन में चलती है क्योंकि अपने पीछे एक स्मेल छोड़ते हुए चलती है, जिससे ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज। ओके, लास्ट। चलो भाई, टाइम अप। ये आया समझ में सबको। अच्छा, अब जो अगला आ रहा है वो मेरा फोबिया है। फोबिया जानते हो, मैं इससे बहुत डरता हूँ। देखो, हम सब लाइफ में किसी न किसी इंसेक्ट्स, किसी न किसी जानवर, किसी न किसी चीज से डरते हैं, डरते हो ना। जैसे कई कुत्तों से डरते हैं, कई बिल्ली से, कोई सांप से डरते हैं, सब कोई ना कोई डरते हैं। मैं पता किससे डरता हूँ, अभी आ रहा है देखो। ठीक है, चलिए। अब आप सभी बच्चे वन बाय वन मुझे चैट बॉक्स में बताओ, आप किस किस से डरते हो, बताओ।
सच में मेरे को बहुत डर लगता है कॉकरोच से, ठीक है। मुझे पता है काटते नहीं है, ये कुछ नहीं करते, बट पता नहीं मेरे को ये गंदे लगते हैं ये, मतलब क्योंकि मेरे को सपने में आया था घोस्ट, नथिंग, टाइगर, लीजर्ड, स्पाइडर, कैट, स्नेक, टाइगर, लॉयन। वंश कह रहा है मैं खुद से ही डरता हूँ। अच्छा वंश, अच्छा और कोई? डॉग, मम्मी से। कौन डरता है मम्मी से? प्रांशु प्रजापति मम्मी से, अच्छा। अयांश भी डॉग से, हनी बी से, सात्विक हनी बी से डरता है। चलो रुद्राक्ष गोयल मेरे साथ है, रुद्राक्ष थैंक यू, हम दोनों ही भाई भाई, दोनों कॉकरोच से डर रहे हैं। ओके, नथिंग, हुजैफ कह रहा है किससे भी नहीं डरता। अरे मैंने जानवर पूछे, मम्मी मम्मी जानवर थोड़ी है, ये बताओ। रुको अभी मैं तुम्हारी मम्मियों को बोलता हूँ कि आप लोगों को जानवर मान रही है। मैंने पूछा कि जानवर का नाम बताओ। मम्मी जानवर, कौन सी जानवर दिख रही है तुम लोगों को मम्मी अपनी? है भाई? मदर सिस्टर, अच्छा मदर सिस्टर की यारा जानवर है मदर सिस्टर तुम्हारी? अभी बोलता हूँ उनको, तुम्हारी मम्मी और बहन को बुला के। विराट रेड्डी सर, कॉकरोच और डॉग, रुद्रांश कुर्मी। ओके, रुद्राक्ष, रुद्रांश और मैं, हम तीनों तो एक जैसे हैं। चलो, वैसे कॉकरोच से मैं डरता नहीं था पहले, बट क्या हुआ एक और रात को मुझे सपना आया कि मैं किचन में पानी लेने गया हूँ, मटकी में से पानी ले रहा हूँ, इतने में जितनी स्लैब होती है ना, इतना मतलब बहुत बड़ा कॉकरोच आ रहा है, मेरे को पैरों से दबा के यूं यूं दबा रहा है। मैं नींदों में यूं यूं कर रहा हूँ, जब मैं उठाना मैंने कहा भाई साहब शुक्र है वो सपना था। तब से मुझे कॉकरोच गंदे लगते हैं। एंड एक बार मैं कहीं जा रहा था, तो आंधी चल रही थी, तो मेरे घर में ना लिफ्ट लगी हुई है, ठीक है। तो मैं लिफ्ट का बटन जैसे मैंने दबाया, मैंने जहाँ पे पत्ता वत्ता गिरा होगा, फिर यहाँ पे कॉकरोच था बड़े वाला उड़ के बैठा था, मैंने उसको पकड़ा, उसने मेरे को देखा, मैंने उसको देखा, ठीक है, और हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। मैंने फेंका, मैं चिल्लाया हे मम्मी जोर से, और कॉकरोच तो उड़ गया वो। मुझे कॉकरोच इतने गंदे लगते हैं ये, और अभी आप मानोगे नहीं, अगर मुझे कहीं कॉकरोच दिख जाता है ना कि वहां पे कॉकरोच है, वो पता नहीं उड़ के मेरे ऊपर ही क्यों आता है। मुझे बहुत डर लगता है इनसे। देखो कितना घिनौना गंदा सा, देखो हाथ में भी है ना, टच करने का भी मन नहीं कर रहा। रुको कहाँ से टच करूं? यहाँ से। चलो, इसके बारे में खास बातें। पहली बात तो सेम आंट वाली है, इसके एंटीना होते हैं बड़े बड़े, ठीक है। मुझे पता है, जैसे मेरा भाई बहुत बेकार है, वो कॉकरोच के एंटीना पकड़ लेगा, उसको पकड़ पकड़ यूं यूं घुमाता है, कहता है भैया देख अब तेरे को डराऊंगा, बता शिकायत करेगा मम्मी से? मैं कहूंगा नहीं करूंगा। तो कई के बच्चे ना एंटीना पकड़ के कॉकरोच को ऐसे फेंक देते हैं बाहर। आप में से कोई है ऐसा जो कॉकरोच को पकड़ के बाहर फेंक दे? चिंतिक है, निवान है, लो भाई बहुत सारे बच्चे हैं। चिंतिक, अब मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूंगा। कभी सोचो अगर मैंने इन बच्चों को डांट दिया क्लास में, इनको पता लग गया सर की कमजोरी कॉकरोच है, ये तो लाके कहेंगे सर ये लोग गिफ्ट लाए हैं, डब्बा खोलूंगा कॉकरोच निकलेगा है। चलो, तो कॉकरोच में क्या होते हैं, इसके पेयर होते हैं सर पे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये इनसे क्या करता है, चीजों को स्मेल करता है, चीजों को टच करता है। कौन? कॉकरोच भी सेम वही है, आंट वाला, ठीक है। अगली बात, कॉकरोच मूवमेंट को डिटेक्ट कर लेता है 2000 टाइम्स डायमीटर ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। देखो आप लोगों ने देखा होगा कॉकरोच है ना, ये अंधेरा होता है तब निकलते हैं बाहर, ठीक है। सपोज करो जैसे हमारी किचन में या बाथरूम में लाइट जैसे जलेगी ना, ये स्पीड में भाग जाते हैं इधर उधर इधर उधर। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी मूवमेंट को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। मतलब जैसे अब मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा हूँ, एकदम मूर्ति बन के खड़ा हूँ, ठीक है, मैं हिल नहीं रहा, सुना है? लेकिन अगर मैंने अपनी आंखें ऐसे हिलाई, थोड़ी सी भी ऐसे किया, कॉकरोच वहां होगा तो कॉकरोच को पता लग जाएगा। मतलब कॉकरोच की ये बहुत ज्यादा 2000 टाइम ज्यादा है हमसे भी। सोचो एक बार, ठीक है। कॉकरोच का अगर आप सर कट कर दोगे, मतलब अगर चक्कू से सर काट दोगे, तो कॉकरोच एक हफ्ते तक जिंदा रह जाएगा। ये एक हफ्ते तक बिना सर के घूमेगा इधर उधर। समझ आ रहा है क्या बता रहा हूँ? सिर्फ कॉकरोच एक ऐसा है बिना सर के एक हफ्ते तक जिंदा रह सकता है, ठीक है। बस हो गया कॉकरोच के बारे में, यही लिखना है। एक तो लिख लेना पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट एंटीना, एंटीना से समझ जाओगे ना क्या है, ठीक है, क्योंकि चींटी का और इसका सेम है। सेकंड लिखो ये वाला, सर वन मोर इज देयर दैट इज अ वेरी स्पीड फ्लाई। नहीं विराट, इतना भी स्पीड में नहीं है। यश चिंटी का आपने हैंड रेज किया है, पूछो। सर ये डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम मतलब?
क्या? अच्छा, ये हाइड्रोजन डायमीटर, मतलब हाइड्रोजन एक वो होता है एलिमेंट, इसका जो सबसे छोटा वाला रूप होता है उसे एटम बोलते हैं, मतलब उससे भी 2000 गुना छोटा। चलो डन। ये होता है कॉकरोच। वाओ, अगले बहुत ही क्यूट, है ना, क्यूट से भी क्यूट, राइट। और मुझे पता है बहुत बच्चे चाहते हैं कि हमारे घर ऐसे छोटे छोटे पप्पी हो, बट हमारी मम्मी लाने नहीं देती, मना करेगी। सही कह रहा हूँ? सच में? अच्छा, तो हम सबका मन करता है हमारे पास एक छोटा सा पप्पी हो। जैसे मैं तो व्हाइट वाला लूंगा, ब्राउन वाला भी बहुत अच्छा लग रहा है ना, ऐसे छोटे छोटे, ये छोटे छोटे तो अच्छे लगते हैं ऐसे क्यूट क्यूट से ना। चलो, आपको एक बात बताता हूँ सबको, आप में से किस किस के पास पेट एनिमल है बताओ? क्या आप में से किसी के पास पेट एनिमल है? जैसे गाय का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, बिल्ली का बच्चा, कोई चिड़िया, कोई है किसी के पास? किया, कियारा के पास है, ओके, रिया के पास भी है, अद्वित के पास भी है, आजिम, आजिम के पास टाइगर है, झूठा। टाइगर कौन रखता है? रुद्रांश, रुद्राक्ष देखना, झूठ बोल रहा है ना आजिम। टाइगर। चलो भाई, अपने अपने पेट एनिमल के नाम बताओ। चलो, अयांश कह रहा है कैश। अच्छा, उनके डॉग का नाम कैश है। अच्छा, रैबिट, पैरट। चलो ठीक है, गुड्डू, पिंटू, चिंटू, चुटकी, ये कैसे कैसे नाम है तुम्हारे? हैं भाई? मम्मी है? मम्मी? आपके पेट एनिमल का नाम मम्मी है? ओहो भाई, क्या क्या बोले जा रहे हो सारे के सारे। सर मेरे पास एक कुत्ता है, वो ही मेरा भाई है। तुम्हारा भाई? ओ भाई साहब, ये लो भाई, मैं नहीं पूछ रहा कुछ भी, ठीक है। चलो छोड़ो, तो हम पढ़ेंगे डॉग के बारे में अगली क्लास में, ठीक है। तो अगली क्लास में आपको पूरा ये चैप्टर खत्म कराऊंगा, बहुत सारे जानवरों के बारे में बहुत सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। क्लास मिस मत करना कोई भी बच्चा। चलिए, माइक ऑन कर रहा हूँ, सबके बाय बोल दो, अगली क्लास में मिलेंगे भाई। अब मुझे पता है, अब करोगे तुम लोग असली शोर तो। बाय एवरीवन।